जय श्री कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं लीड कोड का, जिसका नाम है फोर सम प्रॉब्लम। तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हमने थ्री सम का भी किया था। बिल्कुल ही इसका भी अप्रोच उसी तरह सेम रहेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग का कह क्या रहा है। तो हम लोग को एक एरे दिया गया रहेगा और हम लोग को एक टारगेट वैल्यू दिया गया रहेगा। ओके, तो हम लोग को इसमें से चार एक ऐसा एलिमेंट निकालना है जिसका वैल्यू हम लोग को टारगेट के इक्वल आए। तो यहाँ पे एरे दिया गया है और हम लोग को जैसे -2 और फिर -1 को ऐड कर रहे हैं, -3 हुआ, और उसमें 1 को ऐड किए -2, और फिर 2 को ऐड किए, हम लोग का ये वैल्यू 0 करके दे दिया। तो उससे हमारा ये आंसर हो गया। उसी तरह हम लोग को और भी आंसर्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एरे लिस्ट दिया है, यहाँ पे भी एक एरे लिस्ट दिया है, और एक यहाँ पे भी एरे लिस्ट दिया गया है, यानी लिस्ट ऑफ लिस्ट हम लोग को रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को उसी तरह एक वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे देखिए 5 गो टू दिया गया है, और नेक्स्ट हम लोग को रिटर्न में 4 ट्रू हम लोग को मिला है, क्योंकि हम लोग का टारगेट 8 था। ओके, तो वही अप्रोच हम लोग करेंगे। इसका एक और अप्रोच हम लोग इससे हम लोग कर सकते हैं, चार लूप लगा के, तो वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा ब्रूट फोर्स मेथड में। तो ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं थ्री सम का। अगर आपने वीडियो देखा है, आपको समझ में आया है, तो बिल्कुल उसी तरह यूज कर रहे होंगे हम लोग इसको। समय बर्बाद किए बिना हम लोग जाते हैं कोड की तरफ। तो ये हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को सिग्नेचर यहाँ लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर टाइप का दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लेंथ ले लिए। ठीक है, एरे का लेंथ हम लोग का कितना होगा, और हम लोग एक आंसर वेरिएबल को बना लिए, जिसको हम लोग लास्ट में स्टोर करा के रिटर्न करा रहे होंगे। एरे को सॉर्ट किए हैं। ये हम लोग सॉर्ट क्यों किए, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे ये कर रहे होंगे, हम लोग चार पॉइंटर ले रहे होंगे। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से हम उन पॉइंटर्स को बढ़ा रहे होंगे और उनका सम को स्टोर करा रहे होंगे। ठीक है, जस्ट इन केस हम लोग सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं आई वेरिएबल हम लोग का ये रहा, और एक जे वेरिएबल हम लोग का ये रहा। और हम सबसे पहले हम लूप चालू किए आई वेरिएबल के लिए। आई वेरिएबल को हम ये स्टोर करा लिए, तो हमारा आई में स्टोर हो गया क्या चीज, -2। ठीक है, जे में हम क्या कर रहे होंगे, एक आगे का वैल्यू यानी -1 स्टोर करा लिए। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, बाकी वैल्यूज पे हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे, यानी इस साइड से हम इधर बढ़ाते जाएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड वाला जो है उसको हम लोग राइट साइड में, और वैल्यू के इक्वल हम लाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग का सबसे पहले के जो है वो हमारा 0 के इक्वल है, और हमारा एल जो है वो 2 के इक्वल है। अब हम इन चारों को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, इससे हमारा वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक है, तो -1 हमारा क्या सॉल्यूशन है, नहीं है। हम लोग का टारगेट वैल्यू दिया गया है 0, तो ये आंसर नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा -1 से 0 हो जाए, हमारा वैल्यू बढ़ेगा। सॉर्ट करने के बाद राइट साइड में हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक है, राइट साइड में बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस वैल्यू को हम बढ़ा के आगे कर दिए, जो कि हमारा यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अभी भी नहीं होगा, अभी भी तो वही वैल्यू हम लोग को देगा। ठीक है, फिर हम आगे कर दिए, यहाँ पे हमारा आ गया 1। अब हम इसको 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, इसको हम ऐड किए, 3 आया, इसको हम ऐड किए -3, ये हमारा टारगेट वैल्यू के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमारा कोई कंडीशन में हम लोग का ग्रेटर देन हो जा रहा होगा, तो हम क्या कर रहे होंगे, इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में घटा रहे होंगे। ठीक है, तो वही अप्रोच हम यहाँ पे कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। अगर हमारा i इज इक्वल टू 0 रहेगा तो ये हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि इंडेक्स से बाहर चल जाएगा, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं नम्स ऑफ i को नम्स ऑफ i -1, यानी
इस एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होंगे हम लोग इस एलिमेंट से, हमारा इक्वल अगर वैल्यू आएगा तो हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कीवर्ड हमारा क्या करता है, हम लोग का आगे का कोड नहीं चलाता है, वो वापस से इसी जगह पे भेज देगा जहां से वो आया है। तो हमारा आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, लूप का वैल्यू एक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए कर रहे हैं। तो इसका बेसिकली कुछ ज्यादा खास काम नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू जो रहेगा उसको रिमूव करने के लिए हमने ये यूज किया है। आते हैं हम लोग फॉर लूप के तरफ। तो फॉर लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, जे का वैल्यू एक i+1 से बढ़ा रहे हैं, मतलब i+1 से चालू कर रहे हैं। आई का वैल्यू हमारा -2 है, तो हम जे का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, हम लोग यहाँ से रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी डुप्लीकेट वैल्यू को चेक कर रहे हैं और डुप्लीकेट वैल्यू को हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को क्या करना है, सारा वैल्यू को पहले चेक करना है, सम के इक्वल आ रहा है। अगर सम का इक्वल हो जाएगा, टारगेट वैल्यू के इक्वल सारा सम, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो उसी को ऐड कर देना है। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है, उस वैल्यू को हम लोग को आगे बढ़ाते जाना है। सबसे पहले हम लोग के नाम का वेरिएबल बनाए, उसमें हम लोग j+1 ऐड कर लिए, यानी हम लोग का ये 0, जे हम लोग का -1 था और ये हम लोग का 0 हो गया। ठीक है, और हम l क्या लिए, n-1, यानी लास्ट का एलिमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग का जब तक k <l हो, यानी हम लोग का टपना नहीं चाहिए या फिर सेम वैल्यू के इक्वल नहीं आना चाहिए। यहाँ तक हम लोग का आया, उसके बाद लूप हम लोग का टर्मिनेट यहाँ से हो गया। यहाँ के बाद हम लोग का वापस 2 की तरफ तो नहीं गया। ठीक है, यहाँ तो हम लोग का इक्वल आ गया था, अगर इक्वल नहीं भी आता ना तो हम लोग को ये काम नहीं करना था, फिर हम लोग वापस से इसमें जाते, इसका वैल्यू हम घटाते, इधर करते। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम सम नाम का वेरिएबल बना लिए हैं यहाँ पे, और इसमें सबसे पहला वैल्यू डाल दिए नम्स ऑफ आई, फिर हम लोग क्या डाल दिए, नम्स ऑफ जे, फिर हम लोग ऐड कर दिए नम्स ऑफ के, फिर हम लोग एल, चारों का चारों वेरिएबल हम लोग ऐड कर दिए यहाँ पे सम में। अब हम लोग ये लॉन्ग क्यों लिए गए हैं, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग क्यों लिए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोग का सम का वैल्यू अगर लंबा वैल्यू रहेगा, सम का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने लॉन्ग ले लिया है। आप इंटीजर भी लेकर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे ले लिए एक टेम्प नाम का वेरिएबल, जो कि हम लोग का एरे लिस्ट टाइप का है। अब हम लोग इसमें एरे लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा सम टारगेट वैल्यू के इक्वल हो गया है तो एरे लिस्ट में तो सारा वैल्यू ऐड करना होगा दोस्त। यानी यही चीज, सारा वैल्यू नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के, नम्स ऑफ एल, सारा ऐड करना होगा। तो एरे लिस्ट का ये हम लोग का टेम्प डॉट ऐड जो भी फंक्शन है हम लोग का, वो एरे लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर देता है। तो हम लोग सारा वैल्यू को ऐड कर दिया, उसके बाद के और एल को हम लोग इंक्रीमेंट कर दिए। ठीक है, और ये वाइल लूप हम लोग क्यों लगाए हैं, बस वही डुप्लीकेट वैल्यू जो काम हम लोग ऊपर में कर रहे थे, वही काम हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, वाइल लूप को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारा सम से छोटा है टारगेट, अगर हमारा सम से छोटा है टारगेट, तो हम लोग क्या करेंगे, के को इंक्रीमेंट कर देंगे, नहीं तो एल को घटा देंगे। ठीक है, और इन सब के बाद अगर आपका सारा चीज सही तरीके से वर्क कर रहा है तो लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। राधे राधे।